हेलो स्टूडेंट, इस क्लास आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज। हम लोग संबंध एवं फलन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे उस एक्सरसाइज पे क्या ना विविध प्रश्नावलियां। तो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है संबंध एवं फलन में। तो फर्स्ट में कह रहा है संबंध एफ दिया हुआ एफ एक्स बराबर ए गिवन है द्वारा परिभाषित है। क्या एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर करा ये समीकरण कब होगा 0 और 3 के बीच में रहेगा तब। ये समीकरण एफ एक्स पर कब होगा जब आपका यहाँ पे 3 और 10 के बीच में रहेगा तो ये समीकरण होगा। कहा जा रहा है यहाँ पे संबंध जी जी एक्स ये दिया हुआ यहाँ पे दो समीकरण द्वारा परिभाषित है। तो दर्शाए क्यों एक एक फलन है और जी फलन नहीं है। ये साबित करने के लिए कह रहा है एक 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 फलन है और जी एक फलन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ना एफ एक्स बराबर क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और ए गिवन है कब 0 < x < 3। अब x का मान 3 रख दो इसमें 3 रख लेते क्या रहा 3 स्क्वायर तो रखेंगे तो क्या मिल गया 9। अब एफ एक्स बराबर क्या ना एक 3 एक्स दिया हुआ एक कब दिया हुआ 3 < x < 10। यहाँ भी 3 था यहाँ भी 3 तो इसमें 3 रख लो तो एक 3 रखते 3 × 3 क्या आ गया 9। तो ये दोनों कंडीशन पे ये दोनों इसमें रख रहे हैं एक्स का वैल्यू और इसमें रख रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है इक्वल आ रहा है। इसमें देखिए तब इसको कह देंगे दोनों इक्वल है तो कह देंगे क्या है फलन है। एफ क्या है एफ एक फलन है। अब देखिए जी में जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे गिवन है एक्स बराबर 2। अब सॉरी इस तरह से लिख लो 0 < x < 2। अब इसमें जी पुट कर दीजिए तो 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर क्या आ गया 4। अब जी एक्स बराबर गिवन है 3x 2 < x < 10। अब x बराबर 2 पुट करो तो g2 तो 3 × 2 कितना आ गया 6। तो देखो यहाँ पे ये ना वैल्यू इक्वल आ रहा है क्या नो यहाँ पे G2 4 आ रहा है यहाँ G2 क्या आ रहा है 6 आ रहा है। जो अलग अलग आ रहा है तो दो का इमेज 4 पे बन रहा है और 6 पे इसलिए ये इक्वल नहीं है इसलिए जी फलन फलन नहीं है। जी फलन नहीं है इसलिए ये जी फलन नहीं है क्यों क्योंकि 2 का इमेज 4 पे भी बनेगा और 2 का इमेज किस पे बनेगा 6 पर भी इसलिए फंक्शन नहीं है और ये क्या है फंक्शन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोट करो इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर देता कह रहा है इसका मान ज्ञात इसका मान ज्ञात करना आसान है। तो हम लोग को मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए 1.1 चाहिए। तो इसमें क्या ना 1.1 रखो और स्क्वायर करो तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा मतलब ये ना आपका यहाँ पे हो जाएगा 1.21 आ जाएगा जब 1.1 को स्क्वायर करेंगे तो। फिर हमें किसका वैल्यू चाहिए f1 का x के जगह पे 1 रख दो 1 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा 1 और ये मिल गया। अब यहाँ पे रख दो तो एफ 1.1 और माइनस में एफ 1 बटा में 1.1 माइनस 1 इसका वैल्यू क्या आया तो 1.21 और माइनस इसका वैल्यू क्या है 1 और ये 1.1 में 1 घटा लेंगे तो 0.1 बचा क्या 0.1 आएगा। अब इसको घटा लीजिए तो 0.21 मिलेगा और यहाँ पे क्या आएगा 0.1। तो ये ना इसको ना यहाँ पे लिख सकते 21/100 और 1/10 जीरो जीरो कट गया तो इसको क्या लिख सकते 21/10 21/10 को मतलब क्या लिख सकते 2.0 2.1 ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बना ली 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसको नोट करो। तो देखो ये दिया हुआ फंक्शन का एफ एक्स इतना दिया तो इसका कहा जा रहा प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत ज्ञात करना मतलब एक्स करा ज्ञात करने के लिए। तो इस फंक्शन में एक्स क्या क्या संभव है तो एक्स का वैल्यू सभी संभव होगा केवल क्या ना एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसके वैल्यू इसका वैल्यू छोड़कर जाके जितना सारा नंबर आएगा सभी का वैल्यू क्या ना संभव है डिफाइंड है इसलिए इसको क्या निकलेगा प्रांत। जैसे नहीं समझे इसका पहले फैक्टर तोड़ दो तो एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 12 और डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन है तो x माइनस 6
यहाँ क्या कॉमन -2 x -6 बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन है x -6, क्या बचेगा x माइनस में 2 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x -6 डज नॉट इक्वल टू 0 और x -2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x डज नॉट इक्वल टू 6 और x डज नॉट इक्वल टू 2। तो x डज नॉट इक्वल टू 2 और 6, मतलब आपका यहाँ पे प्रांत प्रांत होगा और रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़कर, एक और दो को, दो और 6 को छोड़कर, दो x का वैल्यू 2 और छोड़कर बाकी सारा रियल नंबर क्या ना क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। इसका वैल्यू ये ना 2 और 6 रख देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 0, इसलिए 0 आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो ये 2 और छोड़कर दूसरा नंबर रखेंगे तो कभी भी फंक्शन अपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए पूरा प्रांत इसका प्रांत क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर माइनस 2 और छोड़ 2 6 को छोड़कर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नोट करो, तो क्वेश्चन नंबर क्या है ना 4 में दिया हुआ है ए एफ एक्स बराबर करा अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फल है ना। ये दिया हुआ क्या ना बड़ी वास्तविक फल मतलब रियल नंबर एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये ना फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक गिवन है। तो इसका हम लोग रियल कैसे ना इसका क्या निकालेंगे, प्रांत। प्रांत निकालने के लिए क्या ना ये रूट के अंदर अगर x -1 के अंदर अगर जीरो हो गया तो उसका मान क्या होना अपरिभाषित है। रूट से क्या ना वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। रूट में तभी परिभाषित होगा फंक्शन जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा तब। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी धर ले जाओ। तो अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे या 1 के बराबर रखेंगे तभी इसका वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर आएगा। तो हम लोग का निकल गया, मतलब ये ना x का वैल्यू निकल गया क्या ना प्रांत। प्रांत क्या हो गया, प्रांत हो गया कि x का वैल्यू क्या ना होना चाहिए 1 से कहां तक, इनफाइनाइट तक होगा। x का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, 1 से बड़ा रखना या 1 के बराबर रखना है तभी इसका मान इसमें क्या होगा, परिभाषित होगा। अगर 1 से छोटा रख दे जैसे 0 रख दे, 0 रख लेंगे इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कि मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो ये वैल्यू 0 से बड़ा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देखेंगे 1 से इनफाइनाइट तक होगा डोमेन। अब इसका परिसर ज्ञात करो, परिसर। अब परिसर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक रखेंगे वैल्यू किसका, x का वैल्यू मतलब एक प्रांत। अब इसमें प्रांत रखो, एक रखेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो आ जाएगा 1 आएगा। 3 रखेंगे तो √2 आएगा। 4 रखेंगे तो √3 आएगा। 5 रखेंगे तो √4 आएगा, 4 का 2 इस तरीके से आएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या ना 0 से छोटा नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू 0 से कहां तक आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। क्या 0 से इनफाइनाइट है, तो क्या निकल गया, परिसर निकल गया। तो इसका डोमेन 1 से इनफाइनाइट, परिसर क्या 0 से इनफाइनाइट होगा। तो ये हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर इसको 4 नोट करो। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा ना ए दिया हुआ और करा इसमें कि मान लीजिए एफ दिया हुआ, एफ क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बटे 1 और प्लस में एक्स स्क्वायर ए गिवन है। और करा इसमें साथ में कि एक्स बिलोंग करा क्या ना ऑल रियल नंबर को, कि x का वैल्यू क्या है रियल नंबर। तब करा r से r मतलब रियल से रियल में एक फलन f का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिसर। इसका मतलब दिया हुआ है f है, इसको इस तरीके से लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। इसी को ऐसे जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ एफ एक्स बाई और एफ एक्स बाई, इसका मतलब होता है कि एफ एक्स बराबर क्या बाई है, एफ एक्स बराबर बाई। समझ गए बात, लो तो इसी को हम लोग ऐसे ले। अब ए दिया हुआ तब कर रहा है क्या ज्ञात कीजिए, परिसर। जब x बिलोंग कर रहा है क्या रियल नंबर, मतलब x का संख्या वही रखेंगे जो रियल होगा। अब देखो यहाँ पे 1 रख 0 रख दो, 0 तो 0 बटा समथिंग क्या आ जाएगा 0 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 0 बटा समथिंग 1 0।
अब वन रख लो, तो वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन और वन का स्क्वायर वन, एक बटा दो। अब ये दो रख लो, तो दो रखेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे दो दूनी चार और एक और चार, तो ये 4/5 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें निगेटिव भी रखेंगे तो क्या करना, पॉजिटिव कर देगा, क्या कर देगा, स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, यही वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे 3 रखो तो तीन का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 1 प्लस 9, 9 और 1 क्या आ जाएगा, 9 1 10 ये आ जाएगा। तो ये कंडीशन में आएगा, तो इसका जो परिसर होगा, इसका परिसर जो होगा वो वैल्यू 0 आ रहा है या 0 के 1/2 आ रहा है या 4/5 9/10 इसी प्रकार से आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ना, 0 से और 1/2 के बीच में होगा, 1/2 बीच में होगा ना, 0 और 1/2 के बीच में ही होगा, नहीं इससे आपका क्या ना बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। इसका परिसर क्या होगा, 0 से 1/2 के बीच में। तो 1/2 को ना तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 या 1 के बीच में, 1 नहीं आएगा लेकिन 1 के बीच में आएगा। देखो यहाँ पे क्या ना 1.2 थे ये ना, 1/2 को भागा देंगे तो 0.5 ये आ गया। या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। एक करेक्ट 0 आएगा या 1 नहीं आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। यही हो गया इसका परिसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा कि मान लीजिए एफ जी सच दैट आर डेज टू आर रियल से रियल है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या दिया होता है, क्रमशः एफ एक्स फंक्शन गिवन है x प्लस 1 और जी एक्स फंक्शन दिया हुआ क्या 2x माइनस 3, ये दो फंक्शन दिया दोनों द्वारा परिभाषित है, एफ प्लस जी एफ माइनस जी और एफ बाई जी करा ज्ञात करने के लिए। तो पहले एफ प्लस जी मतलब कराना कि एफ एक्स प्लस में जी एक्स ज्ञात करना है। एफ एक्स दिया हुआ क्या एक्स प्लस 1, जी एक्स दिया हुआ क्या 2x माइनस में 3। अब देखो 2x और एक जोड़ लो तो क्या आएगा 3x और 1 और माइनस 3 तो क्या आ जाएगा -2, यही हो गया आंसर f प्लस जी। अब क्या करा ना ज्ञात करने के लिए f माइनस में g ज्ञात कीजिए। तो f माइनस जी मतलब क्या ना एफ एक्स और माइनस में जी एक्स, ये कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो एफ एक्स गिवन है क्या x प्लस 1 और माइनस जी एक्स लिख दीजिए 2x माइनस 3। तो 2x और ये x प्लस 1 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3, तो घटा लो माइनस x और प्लस में 4, ये निकल गया क्या ना f माइनस जी। ये इसी को ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस x, ये आंसर हो गया। अभी कह रहा है ना क्या f बाई जी ज्ञात करो, तो इसका मतलब एफ एक्स बटा जी एक्स ज्ञात करना। एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 1, जी एक्स क्या गिवन है 2x माइनस, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या फाइंड करिए 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि मान लीजिए एफ एक्स एफ बराबर दिया हुआ क्या 1 1, फिर क्या ना 2 3 0 और -1 -1 ये गिवन है। कह रहा जेड से जेड मतलब पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या में एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स बराबर क्या गिवन है ए एक्स प्लस बी गिवन है, द्वारा परिभाषित है। एक फलन है, ये एक ना एक परिभाषित फलन है जहां ए बी कोई पूर्णांक है, तो ए बी को निर्धारित कीजिए, मतलब ए और बी को कहा जा रहा है क्या कीजिए ज्ञात कीजिए ए और बी बराबर 500। इसको फाइंड करना आसान है, ए बी ए फंक्शन से कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दो। एफ इसका मतलब f1 मतलब होता है 1, F2 3 मतलब F2 बराबर 3 दिया हुआ, F0 बराबर क्या -1, उसी प्रकार F-1 बराबर क्या -3, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ना F1 इसमें रख दीजिए फंक्शन में, देखो F और X बराबर क्या ना और A X प्लस B। अब x के जगह पे ना 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 पुट कर लेते A1, तो 1 पुट करेंगे तो A1 और प्लस में B,
f1 बराबर कितना 1 बोल सकते हैं। तो a प्लस बी समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। अब की क्या ना पुट कह लीजिए, क्या ना जीरो पुट कह लीजिए, जीरो। तो ये ना जीरो पुट कह लेते हैं तो क्या आ जाएगा ना a इंटू जीरो प्लस बी। तो f0 का वैल्यू -1, ये जीरो प्लस बी, तो b का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया लो। अब b का मान मिल गया तो समीकरण फर्स्ट रख दीजिए, b का मान समीकरण कितने फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दो तो b का मान है यहाँ पे 1 बराबर a अब प्लस b का वैल्यू क्या -1 तो 1 बराबर a -1 किधर लाओ प्लस में 2a, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1, यही हो गया आंसर। यही तो कह रहा था क्या फाइंड करने के लिए a और b। तो क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए 8, इसको नोट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि r बराबर ए बी है, ए रिलेशन दिया हुआ r इक्वल टू ए बी में रिलेशन है, किस ए बी बिलोंग कर रहा है किसको नेचुरल नंबर को, तथा ए बराबर क्या है ना बी स्क्वायर। ए रिलेशन है ए बी ये दोनों ए बी में कैसा रिलेशन है कि ए बी स्क्वायर करते तो क्या रहा इक्वल आ रहा है। इस तरीके से रिलेशन है किसमें ए और बी में, द्वारा परिभाषित तो नेचुरल से नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में एक संबंध आर है, एक संबंध है क्या ना प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है तो साबित करो। तो ये जो कथन दिया हुआ ये कथन इस पे सत्य होगा या असत्य हो बताओ। तो यहाँ पे क्या ना ए दिया हुआ है क्या ना कि ए बिलोंग करेगा रियल, मतलब ए का रिलेशन ए से होगा। जरा देखो अगर ए का रिलेशन ए से है या नहीं ये हम लोग को कह रहा है साबित करने के लिए। तो यहाँ पे ले लीजिए 2 और 2 राइट है, और 2 2 लिख लिए, ए क्या ना 2 और 2 ये 2 तो ए के जगह पे ध्यान दें, यहाँ पे ए के जगह पे 2 रख लिए और बी के जगह पे भी 2, इस कंडीशन से 2 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या है। तथा अब देखो 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 2 इक्वल आ रहा है क्या, इक्वल नहीं आ रहा है ना, ये ना 2 का स्क्वायर करने पे बराबर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि b का स्क्वायर करते हैं तो a के बराबर हो रहा है लो। तो यहाँ भी a रखे दोनों जगह a, तो यहाँ भी रखते हैं तो क्या होना चाहिए स्क्वायर बराबर आना चाहिए, बराबर आया क्या नहीं आया तो कह देंगे ये जो रिलेशन है क्या है असत्य है, क्या है असत्य है, ए रिलेशन नहीं है, कह देंगे असत्य है। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा किसको रिलेशन को। अब आ जाओ एक क्वेश्चन कह रहा है ए बी बिलोंग कर रहा है रियल मतलब ए बी, ए और बी ए वाला रिलेशन दिया हुआ। अब इसको मिटा लेते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। तो ए नोट हो गया, अब मिटा लेते हैं। अब की क्या ना इसी में देखो ए रिलेशन दिया, अब की कह रहा है कि ए बी बिलोंग कर रहा है किसको रियल नंबर को, तात्पर्य कि अब की चेंज कर ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, अब की चेंज कर दो बी ए, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है मतलब ए बी नेचुरल नंबर है, तथा तथा ए बराबर बी स्क्वायर, ए कह रहा है ट्रू है स्टेटमेंट सत्य। तो अब इसको बदल दीजिए बिलोंग्स टू आर रिलेशन ए बी, बी ए लिखना पड़ेगा ना बी ए बिलोंग नेचुरल नंबर, तथा तथा अब बी अभी ए स्क्वायर ऐसा सत्य हुआ क्या, नहीं नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि देखो एग्जांपल लेके समझते, अगर 2 और 3 लिख दिए 2 3 या यहाँ पे 1 2 लिख दिए 1 2 लिख दिए, तो 1 2 में भी तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 4 ले लो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ले लें यहाँ पे ए बिलोंग टू रिलेशन करेगा, देखो यहाँ पे 4 और 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये तो ट्रू है। अब इसी को उलट के देखो 2 4 कर दीजिए बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 2 क्या आ जाएगा 16 बराबर आ रहा है क्या नहीं ना, तो ये रिलेशन नहीं बना रहा, तो ये भी कथन क्या है असत्य है, क्या कहेंगे असत्य है। तो इसको डायरेक्ट ना बोल दो क्या है ये कथन असत्य है।
असत्य है, बस हो गया। हम एक कंडीशन क्या है, असत्य है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे लिख दीजिए ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे, ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन क्या है, असत्य है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड। देखो तीसरा रिलेशन में आपको दे दिया करा ए बी बिलोंग करा रियल नंबर को, बी सी बिलोंग करा रियल नंबर, क्या तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। देखो अब यहाँ पे ए बी बिलोंग कर रहा है किसको ना, ए बी क्या ना, ए बराबर बी स्क्वायर है, फिर करा ना इसी में एंड बी सी और ना बी सी बिलोंग करेगा ना यहाँ पे बी और सी का स्क्वायर होगा, तो तब तब ए सी, तब ए और सी, ए सी का रिलेशन देखो, तो ए सी का रिलेशन हम लोग देखेंगे ए इक्वल टू सी स्क्वायर एस, ए कंडीशन सत्य है, क्यों, क्योंकि ए बराबर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करते थे ए के बराबर हो रहा है, यहाँ पे सी का स्क्वायर करें बी के बराबर होता है, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर अवश्य ए के बराबर होगा, तो एक कंडीशन क्या ना, ए सी बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर की, ए रिलेशन होगा, ए का रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन है किससे, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तब आपका ए का रिलेशन किससे, ए का रिलेशन सी से होगा, ए का रिलेशन सी से होगा, ए का रिलेशन क्या है, सत्य है, तो लिख दीजिए कंडीशन सत्य है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट करें, 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे 10 में क्या कर रहा है कि मान लीजिए ए बी दो स्टेप दिया हुआ और स्टेप दिया हुआ क्या ना, एक फंक्शन गिवन है, एक गिवन है फंक्शन का निम्नलिखित कथन सा टेस्ट को बताइए, क्या एफ ए से बी में एक फलन है, तो एक संबंध है, शो करना निम्नलिखित में एक संबंध है, क्या है, एक संबंध है, एक करा साबित करने के लिए, तो ये ना सत्य है कि असत्य है, तो इसको संबंध दिखाने के लिए क्या ना एरो डायग्राम बना लीजिए, और कहां से कहां तक, ए से बी के तक एफ ए से बी, ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 5 और 1 5 9 11 15 और 16, ये दिया हुआ कह रहा 1 का इमेज किस पे ना, 5 से, 1 का रिलेशन 5 से है, ये लिख दिए, फिर 2 का रिलेशन किससे ना, 2 का रिलेशन 9 से, 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 1 से, 4 का रिलेशन 5 से, 4 का रिलेशन 5 से, और 2 का रिलेशन 11 से, 2 का रिलेशन 11 से। देखो तो ये जो रिलेशन है, ये इसको हम लोग रिलेशन कहेंगे, क्या ना, इसको रिलेशन कहेंगे। देखो ये ना आपका ए रिलेशन कहलाता है, इसमें से ये क्या कहलाता है, ए रिलेशन कहलाता है, तो इसको कह देंगे एक संबंध है, और एक संबंध संबंध है किससे, ए से बी के रूप में, ए से बी के रूप में एक संबंध है, क्यों, क्योंकि इसी एलिमेंट से ना, सेट ए में जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है, उसी एलिमेंट से ये रिलेशन बन रहा है। अगर यहाँ पे क्या करता ना, यहाँ पे देता क्या ना 8 का रिलेशन, 2 के जगह पे 8 देता, और इस सेट ए में 8 है ही नहीं है, सेट ए में क्या 8 है, क्या 8 नहीं है, फिर भी रिलेशन दे, तब कहते हैं ये रिलेशन नहीं है। लेकिन इसमें जो जो एलिमेंट है सेट ए और सेट बी में, उसी एलिमेंट से क्या ना ये रिलेशन बना रहा है, तो कह सकते हैं कि ये संबंध है ए से बी के रूप में। अब यही आ जाओ, अब यहाँ पे फिर वही चीज देखिए, यहाँ पे क्या ना एक लिख दीजिए, सेट ए लिख देंगे और सेट बी, और एक क्या ना सेट ए वाला एलिमेंट लिख दो 1 2 3 और 4, सेट बी वाला एलिमेंट 1 5 और 9 11 15 और 16, ये देखिए। अब देखो 1 का इमेज किस पे, 5 पे बन रहा है, फिर 2 का 9 पे, 2 का 9 पे, 3 का 1 पे, 3 का 1 पे, 4 का 5 पे, 4 का 5 पे, और 2 का क्या ना 11 पे। तो देखिए ना 2 एलिमेंट से ना 2 का इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया 9 पे भी और 11 पे भी। ये फंक्शन नहीं है, कह देंगे फलन नहीं है, नहीं है, ये क्या है, असत्य हो गया, ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्यों, क्योंकि इस सेट ए में जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट से एक करके इमेज बनना चाहिए, लेकिन 2 का एक इमेज बन रहा है, 3 का भी और 4 का भी, लेकिन 2 का क्या इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया, इसलिए एक फंक्शन
नहीं है, एक फलन नहीं है। ये हो गया असर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नोट करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम समझोगे 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, ध्यान दे, कह रहा मान लीजिए एफ बराबर दिया हुआ, ए बराबर क्या ना, ए बी, ए बी, ए बी, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, सच दैट ए बी बिलोंग करा जेड, जेड मतलब पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या द्वारा परिभाषित जेड इंटू जेड का एक उप समूह है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य स्पष्ट कीजिए। क्या यह करना उप समूह है? क्या करना इसमें कि जेड इंटू जेड एक उप समूह है, एफ जेड से जेड में एक फलन है। तो यहाँ पे क्या करो ना कि ये ना जेड पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब हम लोग समझते हैं 1 2 3 4 माइनस में भी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ए है। अभी करा एक फंक्शन होगा, जरा बताओ यहाँ पे क्या ना इस तरह से रखो और ना ए का वैल्यू ए बराबर 1 ले लीजिए और बी बराबर भी 1 ले लीजिए, राइट है, और ये ले लीजिए। अब यहाँ पे ना रख दो, ये रख दो इसमें, तो 1 इंटू 1 और यहाँ पे 1 और 1 प्लस 1 ये आ गया। तो इसका क्या मिल जाएगा वैल्यू, वैल्यू एक बराबर 1 और 2। अब ना पुट कह लो एक्स ए बराबर 1 और बी बराबर रख लीजिए 2, राइट है, 1 और बी बराबर 2। ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना 1 और 2 और यहाँ पे 1 प्लस 2, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 2 और ये मिल जाएगा 3। अब इसी को यहाँ पे अब रख लेंगे a बराबर 2 और a बराबर 2 और b बराबर क्या ना 1, ये रख लो, तो ये रख लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना इसमें कि 2 गुना 1, फिर तो वही आ जाएगा ना यहाँ पे 3 रख लीजिए। अभी क्या ना a बराबर फिर 1 रख लो और b बराबर 3 रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि 1 और 3 और ये आ जाएगा 1 3, तो क्या मिल गया ना यहाँ पे 3 और 4 ये मिल गया। और यहाँ पे क्या ना 3 और 4 ये मिल गया। अब देखो आगे, अभी क्या ना a बराबर 0 ले लीजिए, b बराबर ले लेंगे 2, ये लिख लीजिए। अब इसमें ना इसमें रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पे 0 और 2 और ये 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 0 और 2 ये आ गया। अब ना a बराबर फिर से ना a बराबर 0 ले लीजिए और b बराबर क्या ना ले लीजिए यहाँ पे 3, क्या ले लीजिए 3, ये ले लीजिए। अब यहाँ पे फिर रख दो, तो 0 इंटू 3 और 3 0 और प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा ना 0 और 3 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इतना भी हम लोग रिलेशन बना के देखें तो क्या आ जाएगा ना, एक क्या ना रिलेशन करा जेड से जेड, मतलब इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 रखे तो 2 का इमेज किस पे बन रहा है 3 पे, 2 का 3 पे, ठीक है। अब ना 3 का किस पे 4 पे, 3 का 4 पे, ये ठीक है। यहाँ पे 1 का 2 पे, 1 का 2 पे, ये ठीक है। अब देखिए 0 का किस पे बन गया 2 पर, 0 का 2 पे और फिर 0 का 3 पे, 0 का ही किस पे बन रहा है 3 पे लो। तो 0 का ना 0 का इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया, 0 का इमेज 2 पे भी बन रहा और 3 पे बन रहा, इस कारण से ये फंक्शन नहीं होगा, ये फलन और फलन नहीं है, नहीं है। अब बोल दो रीजन क्यों, क्योंकि 0 का क्या इमेज बन रहा है 2 इमेज बन रहा है 2 और 3 पर, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 में करा मान लीजिए ए दिया हुआ है, सेट ए क्या गिवन है 9 10 11 12 और 13 ए गिवन है। करा इफ सच दैट ए डेश टू नेचुरल नंबर, सेट ए से क्या नेचुरल नंबर और एफ एन इक्वल टू एन ए गिवन है का महत्तम अभाज्य गुणन का द्वारा परिभाषित है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। तो एफ का ना परिसर करा ज्ञात करने की, तो 9 का ना 9 का अभाज्य गुणन क्या होगा और 3 इंटू 3 हो सकता है। 10 का अभाज्य गुणनखंड, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना
5 हो सकता है। और 11 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 11 हो सकता है। 12 का, तो 12 का अभाज्य गुणन क्या हो सकता है ना यहाँ पे कि 2 3 और ना 2 हो सकता है, 2 4 नहीं, 2 4 या 12 ये हो सकता है। 13, 13 का अभाज्य गुणन 1 गुना क्या हो सकता है 13, तो 1 गुना 13 तो ए। तो इसमें आभाज, तो सबसे पहले आभाज गुना ना, तो ए करा ना इस तरीके से हम लोग का ना दिया हुआ आभाज गुणन इस सेट ए ना, सेट ए से नेचुरल नंबर सेट ए में क्या गिवन है 9 10 11 12 और 13 ना, ये गिवन है। अब नेचुरल नंबर में जो होना चाहिए अभाज्य, तो इसमें 9 का सबसे बड़ा अभाज्य अभाज्य महत्तम अभाज्य गुणन का महत्तम अभाज्य, तो इसमें 9 में सबसे बड़ा अभाज्य अभाज्य गुणन का मतलब प्राइम नंबर, तो 3 है और फिर क्या ना 5 है और फिर 11 है और 3 है और 13 है, ये दिया हुआ महत्तम अभाज्य गुणन। अब उसका क्या ना रिलेशन, तो 9 का रिलेशन किससे 3 से, 10 का रिलेशन 5 से, 11 का रिलेशन 11 से, 13 का रिलेशन 13 से और 12 का रिलेशन 13 से, 13 का रिलेशन 13 से, ये है। तो ये ना ये जो हम लोग लिखते थे, अब ये ना ये तो रिलेशन बना, अब इसका करा परिसर, परिसर बताओ, तो परिसर क्या हो जाएगा ना, यही आपका महत्तम अभाज्य गुणन, तो 3 5 11, 3 ऑलरेडी लिखा चुका है, तो क्या हो जाएगा 13, ये हो गया। तो 3 बार है तो 2 बार लिखाता नहीं है, इस कारण से 3 एक ही बार यहाँ मिल जाएगा, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना इसका क्या निकाल लिए रेंज, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो लास्ट क्वेश्चन था, तो हम लोग क्या ना रिलेशन एंड फंक्शन का विविध प्रश्नावली 2 पर हम लोग बना लिए मिसलेनियस। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक त्रिकोणमिति। आज क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, सुविधा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लो।